बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बयान करदा सच्चे वाक़यात। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अनोखा ख्वाब। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़जर की नमाज के बाद असहाबे कराम से दरियाफ़्त फरमाया करते थे कि तुम में से किसी ने कोई ख्वाब देखा है? अगर किसी ने देखा होता तो आप इसकी ताबीर इरशाद फरमाया करते थे। चुनाचा एक मरतबा जब आपने सहाबा से दरियाफ़्त फरमाया और किसी ने भी ख्वाब का तज़किरा ना किया तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आज खुद मैंने एक ख्वाब देखा है कि दो आदमी मेरे पास आए हैं जो मेरा हाथ पकड़कर मुझको एक मुक़द्दस सरज़मीं की तरफ ले चले। मैं क्या देखता हूँ कि एक शख्स वहाँ बैठा हुआ है और दूसरा हाथ में ज़ंबूर लिए हुए खड़े खड़े उस बैठे हुए शख्स के कुल्ले चीर रहा है, और जब एक कुल्ला गुद्दी तक चढ़ जाता है तो दूसरे कुल्ले के साथ भी यही मामला करता है और इतनी देर में उसका पहला कुल्ला दुरुस्त हो जाता है, मगर वो शख्स फिर इसके साथ यही अमल करता है। ये देखकर मैंने दरियाफ़्त किया, आखिर ये क्या बात है? तो वो दोनों कहने लगे, आगे चलिए। हम आगे चले तो एक शख्स पर से गुज़र हुआ जो लेटा हुआ है और दूसरा शख्स अपने हाथ में एक भारी पत्थर लिए हुए इस लेटे हुए शख्स के सर को निहायत बेदर्दी से कुचल रहा है। चुनाचा जब वो शख्स इसके सर पे ज़ोर से पत्थर मारता है तो पत्थर लुढ़क कर दूर जा पड़ता है और वो शख्स अभी इस पत्थर को लाने भी नहीं पाता कि उसका सर फिर दुरुस्त हो जाता है और फिर वो इसी तरह इसका सर फोड़ता है। ये माजरा देखकर मैंने दरियाफ़्त किया कि ये क्या किस्सा है? तो वो दोनों आदमी कहने लगे, आगे चलिए। जब आगे चलकर हम ऐसे गार पर पहुँचे जो तनूर की तरह अंदर से कुशादा था और ऊपर से तंग, जिसमें आग दहक रही थी और बहुत से मर्द औरत इसमें पड़े थे। जब आगे के शोले बुलंद होते थे तो वो सब ऊपर उठ आते और निकलने के करीब हो जाते थे, और जब आग नीचे बैठती तो इसके साथ नीचे चले जाते थे। ये देखकर मैंने मालूम किया कि ये क्या मामला है, तो वो दोनों कहने लगे, आगे चलिए। आगे चलकर हमने देखा कि खून की नहर में एक शख्स खड़ा है और दूसरा शख्स नहर के किनारे पर खड़ा है, जिसके सामने बहुत से पत्थर पड़े हैं। जिस वक्त अंदर वाला शख्स नहर के किनारे की तरफ आता है और निकलना चाहता है तो किनारे वाला शख्स इस ज़ोर से इसके मुंह पर पत्थर मारता है कि वो फिर इसी जगह पर पहुंच जाता है। फिर निकलना चाहता है तो मारकर इसको उसी जगह पहुंचा देता है। इस हाल को भी मैंने मालूम करना चाहा तो वो दोनों कहने लगे, आगे चलिए। आगे चलकर हम एक ऐसे सरसब्ज़ शादाब बाग में पहुँचे जिसमें एक बड़े दरख्त के नीचे एक बूढ़ा आदमी और बहुत से बच्चे बैठे हैं। इसी दरख्त के करीब एक और शख्स बैठा हुआ है जिसके सामने आग जल रही है, जिसको वो धोंक रहा है। फिर वो दोनों मुझको इस दरख्त पर चढ़ा ले गए जिसके दरमियान में एक खूबसूरत मकान था। वो दोनों मुझे इस मकान में ले गए। इतना उम्दा मकान मैंने कभी नहीं देखा था, जिसमें बहुत से बूढ़े, जवान और बच्चे मौजूद थे। फिर बाहर लाकर इससे भी ऊपर ले गए, जहाँ पहले घर से भी ज़्यादा उम्दा मकान था, जिसमें सिर्फ बूढ़े और जवान थे। अब मैंने इन दोनों शख्सों से कहा, तमाम रात तुम मुझे लिए फिरते रहे, आखिर इन इसरार की हकीकत से भी तो आगाह करो। फिर उन्होंने बताया कि जिस शख्स के कुल्ले चीरे जा रहे थे वो झूठा शख्स है। इसकी झूठी बातें दुनिया में मशहूर हो जाती थी, क़यामत तक वो इसी सज़ा में मुब्तला रहेगा। और जिसका सर फोड़ा जा रहा था वो ऐसा शख्स है जिसको अल्लाह ताला ने इल्मे कुरान अता फरमाया, मगर रात को वो गाफिल होकर सो रहता और दिन को इस पर अमल न करता था। क़यामत तक वो इस अज़ाब में मुब्तला रहेगा। आग के गार में ज़िनाकार पड़े हैं और खून की नहर में सूदखोर हैं। हाँ, वो बड़े मियाँ जो सरसब्ज़ दरख्त के नीचे बैठे थे
وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں اور ان کے گرد لوگوں کی نابالغ اولاد، اور اس درخت کے قریب جو آنکھ دوگنے والا شخص آپ نے دیکھا وہ مالک دروغہ دوزخ ہے، اور درخت کے اوپر والا پہلا گھر جس میں آپ داخل ہوئے تھے عام مسلمانوں کا گھر ہے اور دوسرا شہیدوں کا ہے۔ ہم دونوں آدمیوں میں جبرائیل ہوں اور یہ میکائیل ہے۔ اس کے بعد کہنے لگے ذرا سر اوپر اٹھائیے۔ میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو میرے اوپر ایک سفید بادل مجھے نظر آیا۔ وہ کہنے لگے یہ آپ کا گھر ہے۔ اس پر میں نے کہا تو مجھے چھوڑو، میں اپنے گھر میں داخل ہو جاؤں۔ اس پر انہوں نے کہا نہیں، ابھی آپ کی عمر پوری نہیں ہوئی، اگر پوری ہو چکی ہوتی تو ابھی چلے جاتے۔ فائدہ: انبیاء کا خواب بھی وہی ہوتا ہے۔ اس سچی حقائق سے جھوٹ بے عملی یعنی قرآن پاک کا علم ہونے کے باوجود جو اس پر عمل نہ کرے اور غفلت اختیار کرے، نیز زناکار، سود خور کی سزاؤں کا حال، نابالغوں، عام مسلمانوں اور شہداء کے درجات کا حال معلوم ہوا۔ اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں کو ہر قسم کی برائیوں سے محفوظ رکھے اور نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور سبسکرائب کریں، شکریہ۔